अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब हल्फ उठाकर पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नए बाब का इजाफा कर दिया है। ये शरीफ फैमिली के लिए भी इस लिहाज से रिकॉर्ड है कि इस खानदान के दो भाई दो बार मुल्क के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब के वज़ीर-ए-आला और एक बार वज़ीर खजाना भी रह चुके हैं। हम मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले सूबाई वज़ीर खजाना बने थे। पंजाब आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी आबादी पूरे मुल्क की तकरीबन 53 से 54% बनती है। यहाँ कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं और पंजाब से किसी जमात की कामयाबी इसे वफाक में हुक्मरान बनाने में अहम किरदार अदा करती है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। यानी अगर किसी सियासी जमात ने अपना वफाक में आना, इक़्तिदार में आना यकीनी बनाना है तो वो पंजाब को उसका जीना बनाती है, यानी पंजाब उसकी कामयाबी का पैमाना है। पंजाब में नवाज लीग को हुक्मरानी का मौका कई बार मिल चुका है और इसकी बुनियाद पर जाहिर है कि वो इस तजर्बे की बुनियाद पर वफाक में इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब होते रहे हैं। तो ये तय है कि मरियम नवाज अगर कामयाब वज़ीर-ए-आला के तौर पर पंजाब में अपना नाम पैदा करती हैं तो वफाक में उन्हें इक़्तिदार हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब अगर इंतखाब के बाद मरियम नवाज शरीफ के पहले खताब की बात की जाए जो आज उन्होंने असेंबली में किया है, तो उन्होंने एक बहुत वसी और कम्प्रिहेंसिव किस्म का एजेंडा दिया है जिसमें तकरीबन तमाम अहम शोबों का इहाता किया गया है। उसमें अवामी मसाइल भी हैं, तरक्याती काम भी हैं और सियासी जो उनकी पोजिशनिंग है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। अगर चीदा नुकात की बात की जाए तो उन्होंने पंजाब में 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान किस्तों पर सोलर पैनल देने का ऐलान किया। इससे पहले वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये ऐलान कर चुकी थी कि हम मुफ्त देंगे 300 यूनिट, लेकिन चूंकि वो पंजाब में हुक्मरान बनी है तो उनके लिए वो उनके बस की बात नहीं है, यानी उनके डोमेन में नहीं आता। तो इस हवाले से जो वो कर सकती थी अपने बतौर सीएम पंजाब जो वो कर सकती हैं वो उन्होंने किया। इसी तरह रमजान पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। ये बहरहाल हर हुकूमत जो है वो अपने अपने अंदाज में इसका ऐलान करती है, ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन एक खुशाइन पहलू ये है कि उन्होंने रमजान मुबारक में गरीबों को उनकी दहलीज पर राशन देने का फैसला किया और खास तौर पर उन्होंने 50-60 हजार तक की आमदन वालों को गरीब तस्लीम किया है और उनकी मदद करने का इंदिया दिया है, जो एक खुशाइन बात है। मदद हो सके या ना हो सके, लेकिन ये इस लिहाज से एक अच्छी बात है कि ये इस सफेद पोश तबके को जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, अपनी मजबूरी किसी को नहीं बता सकता, लेकिन वो और उनका खुदा जानता है कि वो किस तरह गुजारा करते हैं, किस तरह उनकी गुजर बसर होती है। तो ये खुशाइन चीज है। इसी तरह उन्होंने पंजाब में नौजवानों के लिए पुलिस और मुख्तलिफ दीगर महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम बहाल करने का फैसला किया है, जिसमें कम अज कम पैकेज 25,000 तक मिलेगा। IT के शोबे में उन्होंने नौजवानों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया। इसी तरह हर जिले में स्पेशल बच्चों के लिए इदारे बनाने का ऐलान किया है। सेहत के शोबे में इस्लाहात की बात की है और हर जिले में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का भी फैसला किया है। रिमोट एरियाज के लिए उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की बात की है। खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड की बात की है। हेल्थ कार्ड को उन्होंने कहा कि जी वो जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जी चूंकि नवाज शरीफ ने ही 2013 में शुरू किया था, बहरहाल इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें एक कह सकते हैं कि अच्छा पैकेज उन्होंने दिया है। महकमों की खिदमात उन्होंने कहा कि जी घर बैठे 43 महकमों की खिदमात जो है लोगों को मिलेंगी। इसी तरह उन्होंने इंटरसिटी और इंट्रासिटी रोड्स की तामीर और मोटरवेज की बात की है, जो जाहिर है कि नवाज लीग का एक शनाख्त रही है। पंजाब के बड़े शहरों में मेट्रो बस शुरू करने का फैसला किया है। इसी तरह 18 अजला को उन्होंने सेफ सिटी बनाने की बात की है। खवातीन के लिए हर थाने में अलग से डेस्क बनाने की बात की है। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि जी हम जदीद मशीनरी उनको रियायती कीमतों पर देंगे और इसके अलावा भी कई इकदाम का ऐलान किया। तो ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का और वसी मानों में आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक पैकेज दिया है। मगर ये तय है कि ये सारे वादे और सारे दावे जो हैं वो अमल के मीजान पर परखे जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि मरियम नवाज की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं और क्या वो अपने वादों पर अमल दरामद कर सकेंगी या इस विश लिस्ट को किस हद तक अमली ताबीर दे सकेंगी, तो उसका अगर हम जायजा लें तो देखा जाए तो पंजाब में उन्हें इस वक्त एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जैसी पोजीशन हासिल है, यानी उनकी हुकूमत जो है वो उसको इतनी अक्सरियत कंफर्टेबल अक्सरियत हासिल है कि वो डेली बेसिस पर जो सामने आने वाले मसाइल होते हैं या खतरात होते हैं
उनसे दो चार नहीं होगी, लिहाजा उन्हें काम करने का भरपूर मौका मिलेगा और वो ये नहीं कह सकते कि जी हमें अपोजिशन ने काम नहीं करने दिया या हमारे रास्ते में रुकावटें आई। नंबर 2, वो खुद मरियम नवाज अगरचे नातजर्बाकार हैं मगर उनकी यानी इंतजामी लिहाज से, मगर उनकी सियासी जदोजहद से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जेल काटी, सख्तियां झेली, अपोजिशन में तवील अरसा गुजारा और मुश्किल वक्त में बड़े हौसले से उन्होंने मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। ये सारी चीजें जो है उन्हें एक अच्छे मुंतजिम के तौर पर आगे बढ़ाने में यकीनी तौर पर मदद देंगी। नंबर 3, उनके पीछे उनके वालिद की सूरत में एक तजर्बाकार मेंटोर की मौजूदगी जो है वो उनको बड़ी तकवीत देगी, जो 2 बार इस सूबे के वज़ीर आला रहे हैं और 3 बार वजारत उस्मा जैसे अहम तरीन ओहदे पर भी मुतमक्किन रहे। लिहाजा अपने वालिद की उन्हें कदम कदम पर रहनुमाई हासिल होगी और वो जाहिर है कि उन्हें हर सूरत में कामयाब देखना चाहेंगे। और ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ अपनी तमाम तर तवानाई और सलाहियत जो है वो अपनी बेटी की कारकर्दगी पर सर्व करेंगे और मेरा ख्याल है इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। नंबर 4, मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद पंजाब में एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पर अपने नकूश छोड़ चुके हैं, जो अपने लिए खादिम आला का लक़ब इस्तेमाल करते रहे और शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे। न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि बैरून मुल्क भी जब लोग जाते थे तो शहबाज शरीफ को एक अच्छे मुंतजिम के तौर पर रिकग्नाइज किया जाता था। लिहाजा उन्हें अपने चचा की भी रहनुमाई यकीनी तौर पर हासिल रहेगी। नंबर 5, नवाज लीग जो है पंजाब में इक़्तिदार, चूंकि उसे पंजाब में तवील तजर्बा हासिल है इक़्तिदार का, तो उनके पास एक अच्छी टीम मौजूद है। तरक्याती मंसूबे कहाँ शुरू करने हैं, कहाँ फंड्स की किल्लत है, कहाँ ज्यादा जरूरत है, कहाँ वक्ती तौर पर काम चलाया जा सकता है, किसको किस तरह से डील करना है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें उनके फिंगर टिप्स पर मौजूद है। लिहाजा किसी भी दूसरी जमात के मुकाबले में मरियम नवाज के लिए उमूर ममलकत चलाना, उमूर हुकूमत चलाना निस्बतन ज्यादा आसान होगा। शायद 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नंबर 6 ये है कि वफाक में उनके लिए एक फ्रेंडली हुकूमत मौजूद होगी। जाहिर है कि उनकी अपनी हुकूमत है, यानी मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत है शहबाज शरीफ की सूरत में, जहां से फंड्स की फराहमी में भी उन्हें मुश्किल पेश नहीं आएगी, यानी जो वो फंड्स जो वफाक से सूबों को मुंतकिल होने। वैसे भी उनकी वफाक के साथ कोई ऐसी टसल नहीं होगी जो आमतौर पर 2 मुख्तलिफ जमातों की वफाक और सूबे में हुकूमत की सूरत में सामने आ सकती है और माजी में इसकी हम मिसालें देखते रहे। एक वक्त ऐसा भी हमने देखा कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वफाक में वजीर आजम थी और नवाज शरीफ जो थे वो वजीर आला पंजाब थे, तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान महाजाराई और कश्मकश इस हद तक बढ़ गई थी कि एक मौके पर रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जरिए तसादुम का खतरा मंडलाने लगा था। तो मरियम नवाज को कम से कम वफाक के साथ इस तरह का कोई क्लैश बनता उनका जाहिर है कि यकीनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये उनके लिए एक और आसानी है। अब अगर हम देखें तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने जिनका जिक्र किया है, जिनको हमने मरियम नवाज की स्ट्रेंथ के तौर पर बयान किया है, अगर उनको दूसरे अंदाज में देखा जाए तो ये उनकी यही चीज उनकी वीकनेस भी बनेगी, इसलिए कि ये सब कुछ होते हुए उनसे वाबस्ता तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, यानी जो उनके हामी हैं उनकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं और अवाम की भी जाहिर है, और जो उनके मुखालिफिन हैं वो उसी लिहाज से उन पर कड़ी नजर रखेंगे और उनकी कारकर्दगी को सख्त तरीन छलनी में से गुजारेंगे। एक एक इकदाम को, उनके वादों को और दावों को अमल के मीजान पर परखा जाएगा। ये बात खुशाइंद है कि अपोजिशन के लिए उन्होंने अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस की नहीं बल्कि अपोजिशन की भी उसी तरह सीएम हूं। अब देखना यह है कि ये किस तरह अमल के मैदान में वो किस हद तक इस पर पूरा उतरती हैं। तो यूं अगर देखा जाए तो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अगरचे पीडीएम जैसी ही उसकी कारकर्दगी भी वैसी होगी, फॉर्मेशन वैसी है, तो कारकर्दगी भी कुछ ज्यादा उससे मुख्तलिफ तो नहीं करनी चाहिए। यानी कोई बहुत बड़ा कमाल दिखाने की पोजीशन में नहीं है, मगर पंजाब पूरे का पूरा उनके कंट्रोल में होगा। और जैसा कि हमने पहले कहा कि मुल्क का आधे से ज्यादा हिस्सा पंजाब है और शरीफ बरादरान की सियासत का इन्हिसार अब इसी सूबे की कारकर्दगी पर होगा। यहीं से उनका सफीना यानी सियासी सफीना उभर भी सकता है और सियासी लुटिया डूब भी सकती है। इस लिहाज से कहा जाए तो नवाज शरीफ जो है अपना सारा पॉलिटिकल स्टेक इस वक्त उनका पंजाब में मौजूद है।
अब ये बात भी तकरीबन ये तयशुदा ही लगती है कि नवाज शरीफ खुद चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, अगरचे इस पिछले जो 2-4 महीने हैं इसमें उन्होंने पूरी कोशिश की, उनकी जमात ने भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के उन्वान से उनका मंशूर भी बना, मगर अब ऐसा नहीं है, बल्कि वो मरियम नवाज के अंदर खुद को सियासी तौर पर रिवाइव होता देखना चाहेंगे और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि उनकी बेटी पंजाब में कामयाब पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल करके खुश असलूबी से उसके बाद वो वफाक में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर मुतमक्किन हो। अब देखना यह है कि उनकी ख्वाहिश किस हद तक पूरी होती है। बहुत शुक्रिया।